पूजा बेटी, तुम अभी तक सो रही हो? देखो सुबह हो गई, कितना समय हो गया। चलो उठो, उठकर हाथ मुंह धो लो। मैंने तुम्हारे लिए चाय बना दी है, चाय पी लो। मम्मी और सो लेने दो, मुझे नींद आ रही है। देख बेटा, ऐसे नहीं करते, सूरज भी निकल आया है और हम काम पर भी तो जाएंगे। चल उठ जा। ठीक है मम्मी। अनुष्का, ओ अनुष्का, अगर तुमने कुछ खाने में बनाया है तो मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। फिर हम दोनों काम पर चलेंगे। जी मैंने खाने में तो कुछ नहीं बनाया है, चाय बनाई है। आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है अनुष्का, ले आओ। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। ये लीजिए जी। अनुष्का, अब तुम ऐसा करो, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लो, क्योंकि हमें काम पर भी तो जाना है। खाना खाना मैं कैसे बनाऊंगी? आप तो जानते ही हो कि हमारे हालात कैसे चल रहे हैं। घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, सारा राशन ख़त्म हो गया है। तो फिर आप ही बताओ, मैं क्या बनाऊं? राशन ख़त्म हो गया है तो कोई बात नहीं अनुष्का, हम ऐसा करते हैं, काम पर चलते हैं। उधर से लौटते समय ना हम मालिक साहब से कुछ पैसे एडवांस ले आएंगे, फिर हम उधर से राशन ले आएंगे। देखो जी, राशन तो आना ही है, लेकिन दिवाली भी आ रही है, दिवाली का सामान भी आना है। तो हम ऐसा करेंगे, अगर मालिक साहब एडवांस पैसे दे देंगे ना तो सारा सामान उधर से ही ले आएंगे। हाँ अनुष्का, हम ऐसा ही करेंगे। अगर मालिक साहब हमें एडवांस पैसे दे देंगे ना तो हम सारा सामान उधर से ही ले आएंगे। मम्मी मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे बेटा, हम काम पर जाएंगे, तू क्या करेगी हमारे साथ जाकर? मम्मी, मैं पटाखे लेकर आऊंगी क्योंकि सभी बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं। देख बेटी, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब शाम को मालिक साहब पैसे दे देंगे ना तो उधर से हम तेरे लिए पटाखे ले आएंगे, ठीक है? नहीं मम्मी, मुझे अभी पटाखे चाहिए। नहीं बेटा, जिद नहीं करते। जब तुझसे कह रहे हैं ना, हम शाम को तेरे लिए पटाखे ले आएंगे। जा, अब तू जाकर खेल। और हाँ बेटा, कहीं जाना नहीं, घर पर ही खेलना, ठीक है? अब जाकर खेल। ठीक है मम्मी। चलो जी, हम काम पर चलते हैं, वरना देर हो जाएगी हमें। ठीक है। मालिक साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई राजू, इतनी लेट कैसे हो गया? मालिक साहब, हम आपको क्या बताएं, हमारी एक छोटी सी बेटी है, वो हमारे साथ आने के लिए जिद कर रही थी। उसे हम समझा रहे थे, वो जिद कर रही थी, उसे समझाने में टाइम लग गया, इसलिए हम लेट हो गए। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तुझे पता है ये मजदूर कितने समय से आ गए? ठीक है मालिक साहब, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, आगे से मैं कभी लेट नहीं होऊंगा। चलो अनुष्का।
मालिक साहब, सारा काम हो गया, अब हम घर जाएं। चल ठीक है, मैं कुछ देर में फोन करता हूँ। क्या कहा राज, जा रहा है? लेकिन समय तो अभी काफी है। हाँ साहब, समय तो अभी काफ़ी है, लेकिन आप तो जानते ही हो दिवाली भी नज़दीक आ रही है। हमें ना दिवाली का सारा सामान लेना है, इसलिए हम जल्दी जाना चाह रहे थे। तुम दोनों मुझे एक बार बताओ, सुबह को भी तुम लेट आए थे और अब भी तुम जल्दी जाना चाहते हो। अगर तुम्हें जल्दी जाना था तो सुबह को जल्दी आ जाते। हाँ साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम जल्दी आने की कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया तो था, इसलिए हम लेट हो गए। देख राजू, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुझे तो पता है मेरा कितना काम पड़ा है। अगर तेरी तरह ये सारे मजदूर लेट आने लगे तो मेरा सारा काम ठप हो जाएगा। मालिक साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपका काम ठप हो जाए? अगर आपका काम ठप हो गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? और रही बात मेरी, तो मैं आज ही तो लेट आया हूँ, पहले तो कभी लेट नहीं आया। और हम मालिक साहब, हम आपसे कह तो रहे हैं कि आगे से हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हम समय पर आया करेंगे काम पर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। चलो जाओ तुम। लेकिन मालिक साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। चल ठीक है, अभी देता हूँ। ये ले तुम दोनों के आज तक के पैसे। वो मालिक साहब, मुझे कुछ पैसे एडवांस मिल जाते तो मेरी दीपावली अच्छे से मन जाती। क्या कहा? पैसे एडवांस चाहिए? तेरे खर्चे के हिसाब से ये पैसे तुझे कम लग रहे हैं? वो साहब, घर का राशन भी ख़त्म हो गया है, राशन भी आना है और दिवाली का सामान भी आना है। और हमारी बच्ची कह रही थी कि मम्मी पटाखे और नए कपड़े दिला देना इस दिवाली पर, इसलिए मेरे पति आपसे कह रहे थे अगर आप हमें कुछ पैसे और दे देते तो अच्छा होता। देखो, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। तुम ना अपने खर्चे ना अपनी आमदनी के हिसाब से किया करो। मालिक साहब, हम खर्चा तो अपनी आमदनी के हिसाब से करते हैं, लेकिन त्योहार है ना, हम सोच रहे थे कि अपनी बेटी को नए कपड़े दिला देते, क्योंकि पिछले त्योहार पे भी नहीं दिलाए थे, इसलिए हमें आपसे एडवांस पैसे लेने पड़ रहे हैं। चल ठीक है, ये ले, अपनी दिवाली ना अच्छे से मना। ठीक है मालिक साहब। और हाँ मालिक साहब, कल को ना हम दोनों काम पर नहीं आएंगे, क्योंकि हमें घर की साफ सफाई करनी है ना, इसलिए। चल ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी कल काम बंद रहेगा क्योंकि दिवाली नजदीक है ना, इसलिए। ठीक है मालिक साहब। हाँ भाई बोलो, आप बोलो क्या कह रहे थे? अरे यार, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैंने बोल दिया ना, फिर बार बार क्यों परेशान करते हो मुझे? अनुष्का, हाँ हमें पैसे तो मिल गए, अब हम ऐसा करते हैं, दुकान पर चलते हैं घर का राशन लेने के लिए, और दिवाली का सामान भी ले आएंगे उधर से ही। देखो जी, आप ऐसा कीजिए, आप जाकर राशन ले आइए, दिवाली का सामान हम कल ले आएंगे, क्योंकि बिटिया के कपड़े भी तो लेकर आने हैं। कल उसे साथ ले जाकर दिवाली का सामान और उसके कपड़े दोनों ले आएंगे। हाँ अनुष्का, तुम सही कह रही हो, तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ और मैं राशन लेने के जा रहा हूँ। ठीक है, पर जल्दी आ जाना, खाना भी तो बनाना है। ठीक है। मम्मी आ गई तुम? और मेरे लिए पटाखे नहीं लेकर आई? देख बेटा, पटाखे हम तेरे लिए कल लेकर आएंगे, क्योंकि दिवाली तो परसों है, और कल ही हम तेरे लिए नए कपड़े लेकर आएंगे। ये नए कपड़े? मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना बना लो। बेटा, मैं खाना अभी बनाऊंगी, तेरे पापा राशन लेने के लिए गए हैं, जब वो आ जाएंगे तब मैं तेरे लिए खाना बना दूंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, अब तुम जाकर खेलो। ये वे नए कपड़े आएंगे। अरे आ गए आप, लाओ ये राशन मुझे दे दो, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हमारी बिटिया भूखी है सुबह से। हाँ अनुष्का, तुम सही कह रही हो, जब हमें इतनी तेज भूख लग रही है तो उसको कितनी तेज भूख लग रही होगी। तुम ऐसा करो, जल्दी से खाना बना दो। ठीक है, मैं अभी खाना बनाती हूँ।
अरे अनुष्का जल्दी करो, बहुत तेज भूख लग रही है। जी अभी लाई। ये लीजिए खाना। बेटी को मैंने खिला दिया है। अनुष्का पूजा बिटिया को बुला लो, वो भी खाना खा लेगी। उसने तो खाना खा लिया, आप खा लो। अच्छा तो तुम ऐसा करो, तुम भी खाना खा लो। ठीक है जी। अरे अनुष्का कहाँ हो? आओ दिवाली का सामान लेने चलते हैं, और ये सफाई ना हम आकर कर लेंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, पहले हम दिवाली का सामान ले आते हैं, सफाई तो आकर कर लेंगे। पैसे ले लिए तुमने? चले हम? हाँ मैंने पैसे ले लिए, आओ चलो। और हमारी बिटिया कहाँ पर है, उसे भी साथ ले चलो, वो अपने मनपसंद से पटाखे और कपड़े ले आएगी। बिटिया? बिटिया तो अंदर है, रुको मैं बुलाती हूँ। बिटिया, पूजा, चलो बेटा हम दिवाली का सामान ले आते हैं, और उधर से तुम्हारे लिए नए कपड़े और पटाखे ले आएंगे। चलो बेटा, चलिए जी। हाँ भाई राजू, कहाँ जाने की तैयारी हो गई? वो साहब कल दिवाली है ना, हम उसी का सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन आप इस समय यहाँ पर? हाँ यहाँ पर हम अपने पैसे लेने आए हैं, निकाल हमारे पैसे। साहब इस समय तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, हमारे पास जो भी पैसे हैं उन पैसों से हम दिवाली का सामान लेने के लिए जा रहे हैं। दिवाली का सामान लेने जा रहे हो, लेकिन भाई हमें भी तो पैसों की ज़रूरत है, हमें भी तो दिवाली बनानी है। साहब आप तो बड़े आदमी हो, आपके पास तो पैसे होंगे दिवाली बनाने के लिए। देख हमारे पास कितने भी पैसे हो, लेकिन दिवाली बनाने के लिए तुझसे पैसे चाहिए, ला हमारे पैसे निकाल। देखिए साहब इस समय हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम दिवाली के बाद आपके पैसे दे देंगे, आप इस समय चले जाइए यहाँ से। देख हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए, बल्कि अपने पैसे लेने के लिए आए। छोटे तू ऐसा कर, इसका घर खाली कर, तभी देगा ये पैसे। साहब आप हमारा घर खाली मत कीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा, आप सिर्फ मुझे एक मौका और दे दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अरे ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मेरे पति को, छोड़ दो मेरे पति को। अब बोल, तू मेरे पैसे देगा या नहीं, या और मारूं? रुको साहब, मैं आपके पैसे दिलवाती हूँ। सुनिए जी, आप इनके पैसे दे दीजिए ना, हमारा क्या है, हमारी दिवाली तो अगले साल भी बन जाएगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हम अपनी दिवाली कभी नहीं मना पाएंगे। दे दीजिए ना पैसे, दे दो। ठीक है अनुष्का, मैं अभी देता हूँ उनके पैसे। ये लो साहब। अरे ये क्या दे रहा है, सिर्फ 5,000 रुपये? तुझ पे तो हमारे 20,000 रुपये हैं, ला और पैसे निकाल। साहब इस समय तो मेरे पास यही पैसे हैं, और पैसे मैं दीपावली के बाद दे दूंगा, आप इस समय इतनी पैसे ले जाइए। देख इस समय तो हम यही पैसे ले जा रहे हैं, लेकिन दिवाली के बाद हमें हमारे पूरे पैसे चाहिए। ठीक है साहब, आप चिंता मत करो, हम आपके पैसे आपके घर पहुंचा देंगे। चल ठीक है, ध्यान से पहुंचा देना। चल छोटे। आइए उठिए, उठो आराम से। कमीनों ने इतना मारा है, अगर हमने उनके पैसे ले लिए तो क्या वो जान से मार देंगे? हम कह तो रहे थे उनसे हम उनके पैसे वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। आराम से। अनुष्का अब कैसे होगा, अब हमारी दिवाली कैसे बनेगी, हमारी बिटिया की दिवाली कैसे बनेगी? देखो जी, इस बार हमारी दिवाली नहीं मनेगी तो कोई बात नहीं, हम अगली बार अपनी दिवाली मना लेंगे। अनुष्का तुम ऐसा मत कहो, हमारी दिवाली और हमारी बिटिया की दिवाली जरूर बनेगी,
तुम ऐसा करो, तुम मालिक साहब से पैसे कुछ एडवांस और ले आओ। पापा मेरी दिवाली नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो जाओ। नहीं बेटा, ऐसा मत कह, तेरी दिवाली ज़रूर बनेगी। गांव में सारे बच्चे पटाखे जलाएंगे और मेरी बेटियां खड़ी होकर देखेगी, ये मैं नहीं देख सकता। अनुष्का, तुम ऐसा करो, मालिक साहब से पैसे ले आओ। ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं मालिक से जाकर पैसे ले आती हूँ। अपना ध्यान रखना। और बेटा तू अपने पापा के पास ही रहना, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो दे देना। मैं आती हूँ फिर। अरे इन साहब के तो पैसे गिर गए और इन्हें पता भी नहीं। अभी जाकर बताती हूँ। अरे साहब, साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब आपके पैसे गिर गए, रुकिए साहब, रुकिए साहब, साहब, साहब वो आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? अरे हाँ, ये तो मेरे पैसे हैं, लेकिन आपको कहाँ मिली ये? वो अभी आप फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ना, तो फ़ोन निकालते समय आपके पैसे जेब से निकल कर गिर गए। क्या मेरे फ़ोन निकालते समय ये पैसे गिर गए और मुझे पता भी नहीं? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपको ये पैसे मिल गए। अगर आपकी जगह किसी और को मिल जाते ना तो पता नहीं वो बताता या नहीं। साहब हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी दूसरे के पैसों को अपना बनाकर अपने पास रख लें। ये लीजिए आपके पैसे। देखो, तुम जैसे ईमानदार लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी परेशानी में हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। साहब मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं भगवान हम जैसे गरीबों की ज़िंदगी में इतना दुख क्यों लिखता है। देखो, रोने से काम नहीं चलेगा, तुम मुझे साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। साहब कुछ दिनों पहले की बात है, जमींदार से मेरे पति ने 20,000 रुपये उधार लिए और कहा कि कुछ दिनों में निपटा देंगे, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर बहुत परेशानी पे परेशानी आती रही और हम उनके पैसे निपटा नहीं पाए। लेकिन आज जमींदार के दोनों भाई मेरे घर पर आए और उन्होंने मेरे पति के साथ देखो, ये तो उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम इधर कहाँ जा रही हो? साहब मेरे पति और मैं जिन मालिक साहब के पास काम करते हैं, मैं उनसे पैसे लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि जो पैसे हमारे पास थे वो तो उन लोगों ने हमसे छीन लिए और भी कह के गए हैं कि और पैसे हमारे बहुत जल्दी दे देना। हमारे पास घर खर्च के लिए और दिवाली के लिए पैसे नहीं है। मेरी एक छोटी बेटी भी है, वो कह रही थी कि पापा इस बार हमें दिवाली पर कपड़े और पटाखे चाहिए। उसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है, इसलिए मैं मालिक साहब से पैसे लेने के लिए जा रही हूँ। अब ये भी नहीं पता कि वो पैसे देंगे या नहीं, क्योंकि हमने तो उनसे पहले ही पैसे एडवांस ले रखे हैं। देखो, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ, तुम ऐसा करो, अपने साथ मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन साहब, लेकिन फिक्र कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ। साहब इधर से ये रास्ता, क्योंकि इधर से तो पैदल का रास्ता है। ठीक है, चलो। अरे अनुष्का, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये बहुत बड़े साहब हैं। मैं रास्ते से निकल कर जा रही थी और ये फ़ोन निकालकर किसी से बात कर रहे थे, तो इनकी जेब से निकलकर इनके पैसे गिर गए। तो मैंने इनके पैसे वापस किए और इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो।
तो मैंने अपने सारे घर की कहानी बता दी इन्हें। तो इन्होंने कहा मुझसे कि मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर ले आई। अरे साहब आइए बैठिए। देखो, तुम्हारी परेशानी के बारे में मुझे तुम्हारी पत्नी ने सब कुछ बता दिया है। तुम ये बताओ, कहीं तुम्हारी चोट ज़्यादा तो नहीं आई है? हाँ साहब, चोट ज़्यादा है इस पैर में। इस समय मुझ पे कुछ काम नहीं होगा। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और तुम जहाँ काम करते थे ना, वहाँ तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें काम मैं दूंगा। मुझे भी ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि तुम और तुम्हारी पत्नी। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जितनी तुम्हें वहाँ तनख्वाह मिलती थी, बाद से मैं 2 गुनी तनख्वाह तुम्हें दूंगा। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा। लेकिन आप तो जानते ही हो कि इनके पैर में चोट है, ये काम नहीं कर पाएंगे और इनकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो मैं भी काम नहीं कर पाऊंगी अभी तो। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम कल से मेरे काम पर आया ना। जब तुम्हारे पति ठीक हो जाए फिर मेरे काम पर आया ना। ये लो कुछ पैसे, इनसे तुम्हारी दीपावली का त्योहार ही बन जाएगा और तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। मैं तो ये सोच रही थी कि मालिक पता नहीं हमें पैसे देंगे या नहीं, हमारा त्योहार कैसे मनेगा। लेकिन इस टाइम पर आप आए, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, इसमें हाथ जोड़ने वाली कोई बात नहीं है। अगर उस समय तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरे पैसे मेरे पास नहीं होते। ये तुम्हारा सब ईमानदारी का फल है। देखो, तुम बहुत खुशनसीब हो जो इतनी ईमानदार तुम्हें पत्नी मिली, वरना आज के ज़माने में इतनी ईमानदार पत्नी किसको मिले। ठीक है साहब, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं आपके काम पर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और तुम दिवाली का त्यौहार खुशी खुशी से मनाना। ठीक है साहब, नमस्ते। अनुष्का, तुम ऐसा करो, ये लो पैसे, तुम मार्केट चले जाओ। तुम दिवाली का सामान और हमारी बिटिया के लिए कपड़े पटाखे दिलवा लाओ। ठीक है, मैं दिलवा लाऊंगी और उधर से आपकी दवाई भी ले आऊँगी। चलो बेटा, अपना ध्यान रखना।